गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं उन सब के सारे सपने पूरे हो और उन सब की इच्छाएं पूरी हो। जितने भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, पूरा देखते हैं, कमेंट करते हैं, वो मेरे सपने पूरे करने में हेल्प करते हैं। तो मेरी भी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उन सब की मनोकामना पूरी करना, इच्छाएं पूरी करना, वो जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब उनको देना और मेरे भी सपने पूरे करना। और पीछे आप देख सकते हो अंधेरा है, अभी बजी है 6। मैं नहीं 6 नहीं 6:30, मैं झूठ बोल रही हूँ 6:30, 1 घंटा हो गया। मैं 5:30 बजे उठी थी, नहाई थी। आके मैंने यहाँ पे बनाई है आलू और मटर की सब्जी। और माँ जी उठ गए थे, उनको चाय बना के दे दी। अब पतिदेव उठे, अब मेरी पतिदेव की चाय बनने के लिए रखूँगी और साथ में करूँगी जूस की तैयारी। तो पहले हमारी चाय बनने के लिए रख देते हैं। चाय बनती रहेगी और जूस बनाऊँगी नहीं सॉरी, तैयारी करके छोड़ दूँगी। सारे फ्रूट सब्जियां धो के काट के रख दूँगी। और कल रात को हम गए थे तो लेके आए थे फीणी, केसर फीणी। सर्दी आते ही केसर फीणी की डेली, मतलब हमारे घर में पतिदेव रात को दूध फीणी खाते हैं। मुझे ना कोई टाइम बहुत ज़्यादा पसंद थी दूध फीणी खाना। अब पता नहीं, मन ही नहीं करता। वो इतनी सारी सामने दिखते ना, मेरा मन नहीं करता। पहले बहुत मन करता था, ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा। अब नहीं, अब तो 2 टाइम खाना खा लो वही बहुत है। मेरे बाल है ना, घूंघट की वजह से ना यहाँ पे ना घोंसला बन जाता है। वैसे घूंघट करते हैं ना आगे पीछे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे ना गांठे गांठे पड़ जाती है बालों में। चलो पहले हम फ्रूट्स और सब्जी निकाल लेते हैं। और जूस में मैं डालती हूँ, देखो, थोड़ी सी अदरक, बिल्कुल ज़रा सी, 2 आंवला, 2 गाजर, 1 चुकंदर, 1 करेला, 2 ऑरेंज और ये पुदीना। और आप चाहो तो इसमें अनार भी डाल सकते हो। अगर एप्पल है तो एप्पल डाल दो। इतने दिन क्या एप्पल पड़ी थी, ख़राब हो रही थी, खा ही नहीं रहे थे, तो उसमें एप्पल भी डाल देती थी। तो मिक्सी का जार निकाल लेते हैं। और ना मेरी ये वाली चुन्नी है ना, सही है, इसलिए मैं ना रोज़ यही ओढ़ रही हूँ। आप सोचोगे आप रोज़ एक ही चुन्नी ओढ़ रहे हो। ये थोड़ी ऐसे फुली फुली रहती है ना तो सही लगती है। कोई भी चुन्नी ऐसे चिपक जाती है ना, वो थोड़ी अजीब लगती है। तो मुझे ये ऐसी लगती है, तो यूँ दिक्कत नहीं होती। माँ जी चाय पी के वापस हो गए। नींद तो नहीं, राम राम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कर दिया जूस की तैयारी। जूस बनाती हूँ ना जब, मैं ये सब हटाती नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी जूस बनने के बाद ना ये छन जाता है, छान लेती हूँ इसीलिए। और यहाँ हमारी चाय उबल रही है, तो बस अब चलते हैं कमरे में और थोड़ा कमरा सही करते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं सही, क्योंकि पतिदेव अगर चाय पी के थोड़ी देर बिग बॉस देखे फिर सो जाएंगे। लेकिन एक आध कंबल फोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सही कर देते हैं। चलिए जी, चाय वाय पी ली है, बैठे बैठे थोड़ी देर बिग बॉस देखा। पतिदेव हमेशा के जैसे चाय पी के सो चुके हैं थोड़ी देर के लिए। और मैंने किया था ब्लॉग एडिट, सुबह सुबह थोड़ी देर मिल जाती है तो ब्लॉग एडिट करने के लिए। अब मैं जा रही हूँ बालकनी धोने के लिए। बालकनी धो के आके फिर वही नाश्ते की, लड्डू वड्डू की तैयारी, चाय की तैयारी।
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बाजरी की राब। बाजरी का आटा लिया है। पहले लेते हैं एक विस्कर यानी कि स्टील की मॉडर्न घोटनी, और हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच बाजरी का आटा बस। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार और साबुत जीरा। वैसे तो मुझे ना इसमें पिसा हुआ जीरा अच्छा लगता है, पर माँ जी को साबुत जीरा अच्छा लगता है, इसलिए मैं साबुत जीरा डाल रही हूँ। अब बस अब मैं इसको गैस पे रख दूँगी और जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तब तक चलाती रहूँगी। और माता जी रजाई में बैठे हैं। बोले पहले तो बालकनी में जाऊँ। मैंने कहा अभी धूप आई नहीं है, धूप बहुत ही कम है और हवा भी है ठंडी। तो मैंने कहा थोड़ी धूप तेज़ आ जाए ना तो नाश्ता करके फिर जाना। तो अभी नाश्ता तो नहीं करेंगे, बैठे हैं रजाई में, राम राम कर रहे हैं। मैं पी रही हूँ गर्म पानी। सर्दी में ना बिल्कुल ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता, मतलब फिल्टर का भी नहीं, गर्म पानी चाहिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि आज आलू मटर बनाए हैं। आलू मटर मैं खाऊंगी नहीं, तो मैं चटनी और राब खा लूँगी। और यहाँ पर राब बन चुकी है। और यहाँ पर मैंने चटनी बना ली है। इसमें डाला है थोड़ा सा दही। और पतिदेव का टिफ़िन कर देते हैं पैक और बना लेते हैं फटाफट रोटी। आज उनकी फेवरेट सब्ज़ी है झोल वाली सब्ज़ी। उनको पता नहीं कितनी पसंद है झोल वाली सब्ज़ी। चलिए जी, बना लेते हैं रोटी। माँ जी मस्त धूप में बैठे धूप सेक रहे हैं और बाटे बना रहे हैं। बाटे यानी कि पूजा करते हैं जो बाट होती है ना, बत्ती, वो बना रहे हैं। हमारे घर में ना बाट माँ जी बनाते हैं तीनों घरों की, मेड़ता रोड वाले घर की, सनी जी के घर की और मेरे घर की। हम लोग बाजार से बाट लाते ही नहीं है, माँ जी घर पे बना के मेड़ता से भेज देते हैं हमारे लिए। अब यहाँ आए हैं तो बोल रहे हैं कि मैं खुद बना देती हूँ। मैंने कहा बना दो, उनका टाइम पास हो जाएगा, मेरी बाट हो जाएगी। सानू, माँ जी को पूछ जूस पियोगे क्या? चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया, पोछे वोचे हो गए। और मैं ना कपड़े तो आजकल सुबह उठती हूँ ना, सुबह नहाती हूँ ना, तभी कपड़े धो लेती हूँ। और अभी बस काम ख़त्म किया है और क्रीम लगा रही हूँ पॉन्ड्स। तो अभी 5 मिनट बैठेंगे और फिर
मैं माँ जी सानू खाना खाएंगे। और पता नहीं क्या है, दिसंबर आता है ना, उसके बाद मेरे ना यहाँ पे बड़ी बड़ी फुंसियाँ होने लग जाती है। और ये हर साल का है। जैसे ही दिसंबर आएगा और दिसंबर के स्टार्टिंग में मेरे यहाँ पे बड़ी बड़ी फुंसियाँ होगी और दर्द होगा। पता नहीं ये क्या होता है, और हर साल होता है। तो दिसंबर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ना दुखने वाली फुंसियाँ होनी शुरू हो गई है, जबकि पूरे साल कुछ भी नहीं होता मेरे। पर ये पता नहीं क्या, कोई गर्मी निकलती है क्या है। तो बस खाना खाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं, टीवी देखते हैं, सोते हैं। इसका मैं वेट करती हूँ दोपहर का, जब मेरा काम ख़त्म हो जाए तब मैं रिलैक्स हूँ, 1 घंटा टीवी देखूँ, फिर मैं सो जाऊँ। मेरा फेवरेट काम सो जाना दोपहर में, हर औरत का। मुझे लगता है 99% लेडीज़ दोपहर में सोती है। आप लोग भी दिन में सोते हो क्या, मुझे ज़रूर बताना। वैसे 99 शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, कुछ लेडीज़ है जो दिन में नहीं सोती, पर कुछ है मेरे जैसी ही आलसी टट्टू जो सोती है। मैं सोती हूँ, हालांकि ज़्यादा नहीं, आधा पौन घंटा सोती हूँ, पर सोती हूँ। मुझे आधा पौन घंटे की नींद चाहिए। सुबह मैं 5:15 5:30 उठ जाती हूँ। आज मेरी आँख खुल गई थी 5 बजे, फिर मैं उठी 5:30, फिर नहाई, कपड़े धोए, फिर किचन में गई। चलो चलते हैं और लंच करते हैं। मैं लंच में खाने वाली हूँ बाजरे की राब और चटनी जो बनाई थी और मिर्ची का अचार। माँ जी का जीव बड़े, माँ जी के बीन नहीं, मैं तो सारा सब्जी खावा तो चटनी खाऊँ। माँ जी, मुझे आदत पड़ी हुई है, मुझे अब अजीब नहीं लगता, माँ जी को अजीब लग रहा है। A few moments later. चलिए जी, 4 बजे है, सोयाबीन उबालने के लिए रखी है। माँ जी कथा देख रहे हैं, कथा की आवाज़ आ रही है। सोयाबीन उबल रही है और पालक उबल रहा है। मैं आज बनाऊंगी सोयाबीन पालक की सब्जी। चलिए जी, पालक उबाल दिया, सोयाबीन उबाल दी। मैं आ गई मेरे कमरे में। मैं टीवी चला लिया, टीवी चलाते चलाते प्रेस करूँगी ना, बोर नहीं होंगी। कपड़ों की प्रेस करनी है। दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि कथा बहुत तेज़ चल रही है। तो दरवाज़ा बंद है, उसके बावजूद भी है ना, वो आ रही है, आवाज़ आ रही है। और सानू सो गई आज। सानू नींद ले रही है ख़तरनाक वाली। सानू के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए ना, तो सानू मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई है। तो सानू सो रही है। मैंने पालक सोयाबीन उबाला है ताकि जब मैं प्रेस करके हटूँगी, जब तक सोयाबीन भी ठंडी हो जाएगी, पालक भी ठंडा हो जाएगा। तो सोयाबीन पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, अगर सानू बोलेगी तो चावल भी बनाऊँगी। कपड़े काफ़ी हो गए हैं। ये देखो, काफ़ी दिनों से ना मैंने प्रेस की नहीं है, तो अभी जितनी हो पाएगी उतनी करूँगी। माँ चाय बनाऊं? कौन पियो? क्यों आज चाय पियो नहीं? बच के रहना। चलिए जी, खाना बना लिया है।
और बस अब मैं भी माता जी के पास बैठ के थोड़ी देर कथा देखूंगी, कथा चल रही है। खाना मैंने जल्दी बना दिया क्योंकि पतिदेव ने बोला था कि आज हम वॉक पे चलेंगे। आपको मालूम है हमने वॉक शुरू कर ली थी, फिर बीच में बंद कर दी। आज से फिर से कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, मैं कल गई थी माता जी के कानों की मशीन लगवाने के लिए। सबसे पहले तो उनको यहाँ से ले जाना ही बहुत मुश्किल था। मतलब जैसे ही मैंने उनको बोला ना, उनको मालूम नहीं था मशीन लगवाएंगे हम लोग। तो पतिदेव का कॉल आया, मैंने माता जी को बोला, माँ जी अपा नहीं मशीन लगावने चाल आप रे कान रही। सबसे पहले तो चिढ़ गए कि नहीं कट्टे जरूरत है, मार तो आई उम्र होगी रम्मे कहीं यार फालतू क्यों पाया भांगो और यूँ खराब करो। और फिर मैंने उनको कैसे समझाया, मिकनी माँ जी चालनो है क्यों है, तैयार हो जाइए। बोले ठीक है, मान गए। फिर हम गए, फिर वहाँ गए तो डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने बताया माँ जी की 90% कान जा चुके हैं, 10% बच्चे हैं जो आप मशीन लगाओगे तो सुनने लग जाएगा। 90% कान खराब हो चुके हैं। फिर हमने माँ जी को, डॉक्टर ने पूरा चेक किया कितना मतलब सुन रहा है। एक मशीन लगानी पड़ेगी कान में या दोनों तरफ लगानी पड़ेगी। तो माँ जी के एक कान में लगाया तो माँ जी को सुनाई दिया। डॉक्टर ने दूर जाके धीरे धीरे बोला, चेक किया, सब सही हो गया। मशीन लगाई। हम लोग घर पे आ रहे थे, रास्ते में तो मैं पतिदेव और अम्मा टेस्ट कर रहे थे माँ जी का कि उनको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा, कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। तो पतिदेव तो आवाज़ थोड़ी लाउड है, वो ऑलरेडी तेज ही बोलते हैं। तो वो पूछ रहे थे, हैं माँ जी अब यूँ है, माँ जी यूँ बातें कर रहे थे ताकि माँ जी को समझ में आए। और जैसे क्लिनिक से ना मशीन लगा के बाहर निकले ना, तो वो गाड़ियों की जो आवाज़ थी ना, वो माँ जी को इतनी तेज लग रही थी क्योंकि पहले बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा था। फिर एकदम से मशीन लगाई तो गाड़ियों की तेज के बीन नहीं। मैंने तो यूँ लगा हमारा माथा माते ये गाड़ियाँ बाजे। मन तो यूँ लगा हमारा कानड़ा रखना ही नहीं, गाड़ियाँ बोल रही है। फिर कार में मैंने धीरे से पूछा, मैं क्यों है माँ जी आपने भूख लगी गई, क्योंकि शाम हो गई थी, माँ जी के खाने का टाइम हो गया और माँ जी जल्दी सो भी जाते हैं। तो क्या बीन नहीं, भूख तो कौन लगी पर मन तो बिस्तरा चाहिए, अब मन नींद आई। मैं क्यों माँ जी घरे चलना बच्चे अब खानो खा सो जाइजो। फिर मैं क्यों माँ जी अब आपने घणो सुनन लाग गयो, अब तो मैं चुगलियाँ तो कर ही कौन सका, क्योंकि मैं चुगलियाँ करा तो आपने सब सुन जाई। तो माँ जी के हाँ अब मैं थे चुगली करो नहीं, अब मैं सब सुन लूँ, अब तो चुगली नहीं कर सको। तो वो वाली बात है, माँ जी को पूरा सुनाई देने लग गया एकदम। हम जैसे मैं अभी नॉर्मल बोल रही हूँ ना, वो भी माँ जी को सुनाई दे रहा है। कल मैंने माँ जी को कथा लगा के दी ना, तो क्या माँ लगा दे बेटा कि कोनी और देख ही जो कोई देख लो सुनाई तो देवे को नहीं। पर आज क्या बेटा, आज मारी कथा लगा दे, आज मैंने सब सुनाई दे रही है। तो माँ जी को कथा लगा दी, माँ जी कथा सुन रहे हैं और बहुत ही आराम हो गया। मतलब अब हमें ना पहले चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता था कि माँ जी यूँ करोगा ये, हालांकि आदत तो अभी हम यूँ ही हैं, हम थोड़ा तेज बोलते हैं, लेकिन माँ जी को अब सब सुनाई देता है। यहाँ तक कि अपने रूम में बैठे हैं और नीचे ना रोड पे भी गाड़ी जा रही है ना, तो ये क्या हमारे कानड़ा में यूँ सुनी जाए जाना अट्टे ही बोले। तो एक चीज़ अच्छी हो गई, बहुत ही बढ़िया हो गई, जबकि वो तो राजी ही नहीं थे। लेकिन अब आज सुबह, हाँ आज क्या हुआ था, मैं पतिदेव के कुछ कह रही थी, ये हाँ मैं नाश्ता लेके आई, वो कह ये लेके आ वो लेके आ। मैंने कहा आप ज़्यादा नाटक मत करो यार, है ना, आप भी तो उठ सकते हो ना, आप मेरे को बार बार उठाते हो। क्योंकि देख मेरी माँ को सब सुनाई दे रहा है, मेरी माँ सुन लेगी, ध्यान रख लेना, मेरी माँ सुन लेगी कि अपने मेरे बेटे को चिल्ला रही है। मैंने कहा हाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना पहले कुछ भी करो माँ जी को कुछ सुनाई नहीं देता था, अब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए बस मैं इस व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सपोर्टिव हो यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोग समझते हो कि ब्लॉग बनाना थोड़ा इजी नहीं है, तो लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे लोग हो आप। तो बस मेरे इन जो कुछ ब्लॉग ऐसे आएंगे उनको प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है वीडियो को, कमेंट किया है, पूरा वीडियो दिखा है, थैंक यू सो मच। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, सारी इच्छाएं पूरी करे। चलो कल मिलते हैं नई सुबह, नई एनर्जी, नए ब्लॉग में।